नमस्कार दोस्तों, ये हमारा YouTube पर तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15th के शेड्यूल के बारे में। इसके अलावा हम और भी बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है बिना पढ़े या पढ़े भी, क्योंकि आप सबको पता ही है एक ओपन बुक एग्ज़ाम होती है। तो वो ट्रिक मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इससे पहले बताऊंगा कि इसकी शेड्यूल क्या है, इसके कैसे तैयारी कर सकते हैं आप, और कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसे आपको किस तरह से टैकल करना है। तो यह जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको शेड्यूल मिल जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 16 मई 2020 है। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कितने बजे से फॉर्म शुरू होगी। मतलब 16 मई 2020 को सुबह के 10 बजे, 12 बजे, शाम को कभी भी ये फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो जाएगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिएगा। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो फिल होना, आप उसे भर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं, जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने का वो रखा गया 27 जुलाई 2020 तक। मतलब लगभग आपको 2 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पे दिया गया है। लेकिन पेमेंट करने की जो डेट है वो 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया, 29 जुलाई 2020। मान लीजिए किसी के पास पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशंस है, तो आप क्या करेंगे, 27 तारीख के पहले या उस दिन तक पहले फॉर्म को तो जरूर भर दें। फिर 29 तारीख तक कोशिश करें कि 29 जुलाई से पहले या 29 जुलाई तक आप पेमेंट को कर दें। पेमेंट करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप बैंक से ड्राफ्ट डीडी चालान जमा करके भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसी कंप्लीशन की डेट। तो इसकी लिखी हुई है 2 अगस्त 2020। इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेट इसलिए होती है कि अगर आपने किसी फॉर्म भरते समय किसी तरह का गलती कर चुके हैं और उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो इस डेट तक करा सकते हैं। और AIB भी इस कंसर्न्ड स्टेट बार काउंसिल से ऑथेंटिसिटी को चेक करती है कि ये बच्चे सच में एनरोल्ड हैं या नहीं है। मतलब जो पार्टिसिपेंट है उनका एनरोलमेंट नंबर वगैरह, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के पास उनका ये समय रहेगा। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे, तो जो स्टेटस होगा वो अंडर प्रोसेस दिखाता है। अब आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड रिलीज की डेट क्या है। तो 9 अगस्त 2020 है और ठीक 7 दिन बाद हो रही है, देखिए। और उसके ठीक 7 दिन बाद 16 अगस्त 2020 को एग्जामिनेशन का डेट बताया गया है। इसमें एक लाइन और लिखा गया है कि ये डेट जब चाहे उनकी मर्जी है वो चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार से। तो जब तक हमारे पास कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं है, हम इसी को सही मानकर चलेंगे और इसी पे ध्यान रखेंगे। अब सवाल आता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब आप एनरोलमेंट कराने जाएंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड होने चाहिए। आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल आई कार्ड होता क्या है, ये 2 साल तक के लिए वैलिड होता है। जब आप लॉ कंप्लीट करते हैं और किसी स्टेट बार काउंसिल में एज एडवोकेट इनरोल कराते हैं तो आपको पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उस दौरान के अंदर आप अगर AIB क्लियर कर देते हैं तो आपको परमानेंट COP दिया जाता है। मतलब आप उसको CFO आपको प्रोवाइड किया जाता है, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस, जिसकी वैलिडिटी 10 साल तक होती है। अब उसकी हम बात करते हैं कि इसमें कोर्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बहुत कम भी है। आपको अपने खुद से सोचना है क्यों। एक इसमें आप अपना एक ट्रिक बना लीजिए, अपना एक टेक्निक बना लीजिए कैसे इस एग्ज़ाम को हमें टैकल करना है। तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो 5 या 6 सब्जेक्ट है। उसमें से 4 या 5 बुक तो आप साथ में लेकर जाएं। आप चाहें तो पूरा बोरा का बोरा अटैची भरकर किताब ले जा सकते हैं, लेकिन वो सब बेकार है। ऐसा मत कीजिए। ओपन बुक एग्जाम है, आप ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा। तो जिस टेक्निक को मैं बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करेंगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने थोड़ा बहुत पहले कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो। वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले ध्यान दीजिए कि इसमें मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं 10 नंबर का, CRPC से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CPC से भी 10 नंबर का है, और इंडियन एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और NI एक्ट को मिलाकर ये सब में 8 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। और IPC से भी 8 नंबर का आएगा। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 52 मार्क्स का आता है ये सारे क्वेश्चंस। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आ गया सेक्शन 138 से क्वेश्चंस या 82 से आ गया ऑफ NI एक्ट का, तो आप सीधा उस एक्ट को पलटिए, सेक्शन को पढ़िए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो 30% क्वेश्चंस ये फिक्स है। मैंने एक ट्रेंड अब तक का देखा, एक जो ट्रेंड है
कैसे ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो 30% क्वेश्चन हमेशा सेक्शन बेस्ड देते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट है, आपको पता है कि यह किस सेक्शन की और किस सेक्ट की बात है, तो आप पलटेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मात्र आपको 40% मार्क्स चाहिए, मतलब 40 नंबर चाहिए 100 में से। अब होता क्या है कि आप 50 नंबर लाएं, 60 नंबर लाएं या 100 में से 100 नंबर लाएं, आपको नंबर नहीं बताए जाते, बस आपको क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इवन की जो आपको COP मिलेगी, COP के कहने का अर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो उसमें भी क्वालिफाइड लिखा रहता है, दैट्स ऑल। तो आपको फोकस करना है कि बस मैं जैसे भी 40 मार्क्स ले आऊँ एग्जाम। तो आप इसे कैसे क्लियर करेंगे, तो ये कम से कम 5-6 बुक को ले जाइए, और ये ले जाने से पहले इसके चैप्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में, कौन से सेक्शन की बात कही है। वो IPC की हो, CRPC की हो, या CPC या कॉन्ट्रैक्ट या NIF की बात हो, ताकि आप एक बार में पलट कर निकाल सकें। आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है 3 घंटे के लिए, आप ज़्यादा किताब लेकर नहीं जाइए, उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। और करना क्या है, आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आपको मुश्किल लग रहा है या ध्यान नहीं है या आपके पास वो एक्ट नहीं है, तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। मतलब वन टाइम में एक बार, बस एक पे ही बार ध्यान दीजिए, और एक बार में 1 to 100 क्वेश्चन जो आपको एक बार में मिल जा रहा है क्वेश्चन बुक में, या एक बार में आप उसका आंसर जानते हैं, तो उसे टिक करके आगे बढ़ दीजिए। जिसको ढूंढने में समय लग रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसको अभी आप साइड में रख दीजिए। जब आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, तो आप अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए कि कितने मार्क्स के आप कर चुके हैं। फिर जो आपके पास रिमेनिंग टाइम बच जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढना शुरू करें उस मुश्किल क्वेश्चंस को, या फिर आपके हिसाब से जो लगता है ये नहीं है। आप बड़ा हेल्पफुल नेचर का होता है एग्जाम, आप वहाँ अपने पड़ोसी से भी बुक मांग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, हेल्प के नाम पर आपको बुक मिल सकते, दैट्स ऑल। अगर आपके जो पड़ोसी पार्टिसिपेंट्स हो गए, अगर वो अच्छे रहें तो दिस इज ऑल द टिप्स टू क्रैक दिस एग्जाम्स। और इसके एग्जाम्स के जो फॉर्म की फीस है वो 3500 रुपया है। अगर आप ट्रांजेक्शन चार्ज जोड़ दें तो इसमें 3560 रुपया होता है। SC/ST कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स की फ़ीस कम होती है। और ऑल्दो मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और आपको किसी तरह के क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इस वीडियो को चाहें तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।